सर आज कई सारे स्टॉक्स पर हमने और थीम्स पर फोकस किया था, इनसाइट्स में भी और स्टॉक ऑफ द डे में भी। अभी क्या पसंद है? देखिए, सबसे पहले तो मनापुरम, जो आज सुबह सुबह हमने बहुत सही वक्त पर स्टॉक सुबह आज ओपनिंग के हीरो के तौर पर भी दिया था और वहाँ से भी 298 से 312 तक आ चुका है। क्रेडिट तो मैं थोड़ा बंसल जी को भी दूंगा। मेरे बोलने के जस्ट पहले उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी थी मार्केट खुलते ही, बहुत सही वक्त पर उन्होंने स्टॉक को पकड़ा, लगभग 298 के आसपास ही। लेकिन ये बहुत बढ़िया रहा और ये स्टॉक हमारी इज्जत बढ़ाने का काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नो डाउट हमारे कई सारे स्टॉक्स कभी गलत भी जाते हैं, सही नहीं भी होते हैं, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो 1 जनवरी से आज तक आप देखिए मेरे ख्याल से कितना 50% 56% के आसपास, नहीं इनफैक्ट 66% का रिटर्न यहाँ कमा कर दिया, क्योंकि नए साल की ये पिक थी और 188 के पास इसको रेकमेंड किया था। तब से लेकर अब तक हमने देखा है कि बहुत तेजी से मनापुरम फाइनेंस भागा है और भी कई स्टॉक्स भागे हैं, लेकिन देखिए 300 के पार निकला है। पहला 250 का टारगेट था, वो मीट हो गया। 300 का टारगेट आज ही इनफैक्ट मीट होता हुआ दिखाई दिया 298 के ऊपर खुलने के साथ ही, और अगला 375 का टारगेट आपने बोला था, जिसके लिए आपने कहा। आपने बार बार जब भी पूछा मैंने ये कहा कि बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी मत कीजिए। 298 पे सुबह भी यही राय थी, आज 312 313 पे भी यही राय है कि इसको होल्ड करिए और आपको लगेगा बहुत हो गया बहुत हो गया। किसी भी स्टॉक में न गिरावट में बहुत हो गया होता है, न बढ़ने में बहुत हो गया, कहीं भी बहुत नहीं होता। स्टॉक बढ़ने में भी कितना भी बढ़ सकता है, घटने में भी कितना भी घट सकता है, तो बिल्कुल प्योरली इसे आप होल्ड कीजिए। दूसरा स्टॉक जो नेहा आज मेरे लिस्ट में स्टॉक कनेक्शन में वो है इंडस टावर। 428 के आसपास इंडस टावर है और जैसे जैसे वोडाफोन आइडिया को लेकर कभी कुछ अच्छी खबरें आने की उम्मीदें जगती है, ये स्टॉक पहले दौड़ लगाता है। तो मुझे लगता है कई लोगों को वोडाफोन आइडिया से एलर्जी है, उनको लगता है कि डर है, तो मुझे लगता है वो अगर उनका डर जायज भी गलत नहीं है, क्योंकि अब तक का अनुभव ऐसा रहा है। तो इसलिए बेहतर तरीका ये है यहाँ कि आप वोडाफोन आइडिया के बजाय आप इंडस टावर को ट्रेड करें। अच्छा, जहाँ फंडामेंटल्स बेहतर है, भारतीय ग्रुप की कंपनी है और इसका काफ़ी हद तक प्राइस का कोरिलेशन वोडाफोन आइडिया के साथ है और ये भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। बहुत बढ़िया इसने भी रिटर्न कमा के दिया। वेल्थ क्रिएशन पिक मार्च 2024 में आपने दी थी, तब 248 का भाव हुआ करता है। अभी देखिए ठीक फ्लिप हो गया है, 248 था, अभी 428 हो गया। हाँ, डबल, ऑलमोस्ट डबल हो गया। करीबन करीबन 80% 90% बढ़ चुका है और 1.5 साल में 90% निफ्टी का स्टॉक बढ़े तो क्या कम है। और इसमें आपके बाय द वे तीनों टारगेट्स मीट हो चुके हैं। अब अगला टारगेट आपको बताना है 600। सही में 600? हाँ, सही में क्या, एकदम सही में, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, लगेगा साल 1.5 साल भर करीबन लगना चाहिए, साल 1.5 साल लगेगा। ऐसा 600 रुपये ऐसे भागते भागते आजकल में नहीं हो जाने वाला है। लेकिन अगर वोडा आइडिया का AGR का इशू जल्दी से सेटल हुआ तो थोड़ा जल्दी भी मिल जाए, लेकिन 600 का टारगेट रखिए। अगर आपका वाकई में लॉन्ग टर्म का इरादा है, मोटे पैसे बनाने ना तो ऐसे ही बनेंगे भाई, और रोज रोज वाले में सिंगल लेने में नहीं बनेंगे। मोटे पैसे तो पिच पे टिक के खड़े रहने पे आपको भाई, ऐसा तो नहीं ना कि आप 2020 वाले मैच में ट्रिपल सेंचुरी मारोगे। ट्रिपल सेंचुरी मारने के लिए तो आपको टेस्ट मैच ही खेलना पड़ेगा ना। करेक्ट। आप ज़्यादा बना सकते हो। आप देख लीजिए, जिसकी हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है क्रिकेट में, उसके हाईएस्ट रन नहीं है। ओके। हाँ, हाईएस्ट रन तेंदुलकर साहब ने बनाया है, उनकी हाईएस्ट स्ट्राइक रेट नहीं है। सबका फॉर्मेट अलग है। हाँ, ज़्यादा आपको डिसाइड करना है कि आपको जल्दी बनाना है या ज़्यादा बनाना है। That's a good lesson. हाँ, जल्दी बनाना है, ज्यादा बनाना है, वो आपके हाथ में। ज्यादा बनाना है तो टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन बनेगा ज्यादा ये और शॉर्ट शॉर्ट बनेगा। जल्दी बनाने में क्या है कि आप देखो 6 बॉल में 6 6 मारोगे, हर बैट्समैन को पता है कोई सा भी वाला कैच हो सकता है। True. अगर हर बॉल पे आपको 6 ही मारना है तो किसी न किसी पे तो कैच दोगे, वो वाली बात है। लेकिन आपने 6 में 6 मार दिए तो स्ट्राइक रेट हो गया ना, लेकिन 6 में मार पाओगे, 16 में थोड़ी मार पाओगे। लेकिन अगर ये आप मैं पूरी इनिंग में 16 6 मारूंगा और खेलूंगा पूरे 50 ओवर, उसकी संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। ओके, इसके अलावा सर तो 2 ही हो गया। तीसरा हमारा सदाबहार हिंदुस्तान जिंक। जब तक चांदी की कीमतें ठंडी नहीं होती तब तक हिंदुस्तान जिंक तेजी में था, है और रहेगा। ये जल्दी से घटने वाला है नहीं। सिंपल। ये 3 आपके स्टॉक इन एक्शन। ऑलराइट, और आपको बता दूं, मेटल्स माइनिंग शेयरों की तेजी को सबसे पहले जी बिजनेस ने ही पकड़ा था और नतीजा आपके सामने है। चाहे GMDC हो, हिंदुस्तान जिंक हो या कॉपर, यहां पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेंथ देखने को मिली है। कॉपर स्टॉक्स पे और मेटल शेयरों पे नजर रखिए। हिंदुस्तान कॉपर स्पेशली तेजी की को लीड कॉपर करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेटल्स में अच्छी मजबूती, कल भी आपने निकल देखा, कॉपर देखा,
सबके सब अच्छे मजबूत है। हमें लगता है ये शेयर अभी भी मौजूद रहेंगे। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता जिंक तो आपका जब तक इसका नाम हिंदुस्तान सिल्वर नहीं होगा तब तक ये टॉप बनाएगा नहीं, ऐसा लगता है। 536 के आसपास है। तो आज माइनिंग कंपनियों को एक तरह से आप सेक्टर में हीरो के तौर पर रख सकते हैं। फिर से मेटल्स में अच्छी तेजी दिखी है। कॉपर फिर से लाइफ हाई पर लगातार तीसरे दिन है। मेटल सेक्टर बाजार की तेजी को लीड करेगा। जिंक, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर और बाकी जो भी मेटल्स आपको समझ में आए, पसंद आए, हिंडाल्को वगैरह, वो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सर लिस्ट यही खत्म होती है, कुछ और? एक मात्र और है जो देखिए ऐसा नहीं है, देखो मार्केट नीचे है जी। और मजबूत बाजार में भी जो गिरना चाहे उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो आज का सुबह 0 स्टॉक दिया था हमने इंडिगो में, और इंडिगो तब 5155 का भाव था। आज का हाई 5155 के आसपास फ्यूचर्स है। वहाँ से देखिए यहाँ 75 पॉइंट नीचे है इंडिगो। और हमारा लॉजिक बहुत सिंपल था, एक कच्चे तेल के दाम 5 दिनों से बढ़ रहे, $62 का आ गए, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मंत्री जी आज सुबह सुबह कह गए ना, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस है। देखो भाई, मतलब कि नई एयरलाइंस लाएंगे, मतलब क्लियर है कि सरकार का इरादा बहुत साफ है। अब भाई वो आपके जो बेस्ट दिन थे ना हवा में उड़ने के, नहीं मतलब हवा में तो अभी भी उड़ेंगे बिजनेस ही वही है, लेकिन वो था ना कि मैं ही मैं हूँ, लायंस शेयर ऑफ मार्केट, हाँ मैं ही मैं हूँ, वो वाला टाइम अब है ना। मतलब हवा में उड़ने वाले भी धरती पे आते हैं जी। ये इंडिगो के लिए लेसन मिला है ये पूरे फियास्को से। मुझे अफसोस है, हालांकि इस साल की हमारे पहले इस दिन की पिक थी, अच्छे रिटर्न भी कमा के दिए हमने। बीच में 5600-700 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करने की भी राय दी, वापस नीचे आया 4445 रुपये हमारी राय थी, अब खरीद भी ले। लेकिन अब क्या वो स्टॉक का मज़ा निकल गया। ये एक तरफा तेजी वाला मज़ा था ना, और अगर सरकार ने कमर कस ली कि नहीं कंपटीशन बढ़ाएंगे, इतना मार्केट शेयर नहीं रखने देंगे, तो फिर वो अब जो बड़ी प्रीमियम मिलती थी ना इंडिगो को, वो धीमे धीमे कम होगी। तो अब ये मार्केट परफॉर्मर हो जाएगा और वो पहले जैसा मजा निकल जाएगा इसमें से, बस हो जाएगा। ओके, चलिए तो इन तमाम स्टॉक्स पर हम आगे भी नजर रखेंगे, लेकिन